लिखने की उम्र में अपने एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में बम उठाकर उस ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे डाली थी, जिसके साम्राज्य में कभी सूरज का अस्त नहीं होता था। मैं सादर नमन करता हूँ उन जवान जोशीले युवकों को, उन महान आत्माओं को, जिन्होंने कि अपना सब कुछ त्याग कर, अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर, शाही ठाट बाट की सरकारी नौकरियों को ठोकर मारकर मातृभूमि की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना उचित समझा। हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, हमें उन लोगों के प्रति एहसानमंद होना चाहिए, चाहे वो बात परिवार की हो, चाहे वो बात संस्थान की हो, चाहे वो बात राष्ट्र की हो और चाहे वो बात प्रदेश की हो। हमें अपने पूर्वजों पर, अपने उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर, उन मतवाले रणबांकुरों पर, उन बलिदानियों पर, अपने अतीत पर, गौरवशाली अतीत पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि हम उस गौरवशाली देश के नागरिक हैं जिसकी अस्मिता को हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक आंच भी नहीं आने दी। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें भी अपने देश से प्यार होना चाहिए, अपनी मिट्टी से प्यार होना चाहिए, अपनी मातृभूमि से प्यार होना चाहिए और हम वो सभी कार्य करें जिससे कि हमारे मातृभूमि का नाम ऊंचा हो और हमारे मातृभूमि की रक्षा हो। और अगर कभी ऐसा समय आए कि अगर हमारी मातृभूमि हमसे अपने प्राणों की आहुति मांगती है तो हमें निसंकोच होकर अपने प्राण उस पर न्यौछावर कर देने चाहिए और हमें अपने को इसके लिए सौभाग्यशाली समझना चाहिए। हमें ये मान के चलना चाहिए कि हम इस देश की रक्षा करने के लिए ही बने हुए हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। महोदय, वैसे तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अनेक सूरवीरों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बलिदानों की शौर्य कथाओं और कहानियों से भरा पड़ा है और उसमें से किसी एक का चुनाव करना बहुत ही दुष्कर कार्य है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ डॉक्टर नीरज कुमार ने कहा है। और ये अन्य लोगों के साथ, अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ एक तरीके का अन्याय भी है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसा कि आपको किसी एक ऐसी खूबसूरत बगिया से एक पुष्प चुनने के लिए कहा जाए जिसमें कि हर पुष्प एक बहुत ही सुंदर और बेहतरीन खुशबू से युक्त है। लेकिन महोदय, फिर भी चूंकि मुझे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित प्रसंग बताने के लिए कहा गया है, आदेशित किया गया है, तो फिर भी मैं इस पावन दिवस पर एक ऐसे युवा मतवाले रणबांकुरे के विषय में चर्चा करना चाहूँगा जो कि अपने पुरुषार्थ के सहारे आसमान में सुराख करने की काबिलियत रखता था, जो कि अपनी भुजाओं के बल पर जमीन को चीरने का मादा रखता था, जो कि फ्री में या मुफ्त में कुछ भी नहीं चाहता था। अगर वो आज़ादी भी चाहता था तो अपना खून दे के चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि आपका खून, आपका रक्त सिर्फ देश सेवा के लिए बना है, आपका रक्त, आपका खून सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए नहीं बना है। अगर आपका रक्त आपके देश के काम नहीं आ सका तो आपका रक्त बेकार है। वो खून क्या जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून क्या जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून ही क्या वो जो आ सके ना देश के काम नहीं, वो खून ही क्या जो आ सके देश के काम नहीं, वो खून ही क्या जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है। महोदय, मैं बात करना चाहूँगा अपने जाने माने लोकप्रिय, हम सबके दिलों में राज करने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं कहना चाहूँगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन जन के नायक थे, एक बहुत प्रिय और लोकप्रिय नेता थे। वो दृढ़ संकल्प और प्रगतिशील सोच वाले इंसान थे। नेताजी ने ICS की प्रतिष्ठित परीक्षा उस समय पास की थी, जबकि हमारे पास बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां उस समय होती थी, भारतीयों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। लेकिन नेताजी ने प्रतिष्ठित ICS की परीक्षा पास करके अंग्रेज़ों का घमंड तोड़ा और उनको अपनी काबिलियत का एहसास दिलाया। और इसके बाद उन्होंने ICS की नौकरी से इस्तीफा देकर अंग्रेज़ों को ये दिखा दिया कि जिसे आप सबसे प्रतिष्ठित नौकरी मानते हैं वो हमारे पैर की जूती के भी बराबर नहीं है।
महोदय, नेताजी का मानना था कि अगर आप कोई भी कार्य अपने सच्चे पुरुषार्थ के साथ करते हैं तो सफलता हो सकता है कि आपको देर से मिले, सफलता की मंजिल थोड़ी दूर हो, लेकिन आपको सफलता ना मिले ये संभव ही नहीं है। महोदय, नेताजी का मत था कि अगर किसी व्यक्ति को महान बनना है, किसी व्यक्ति को उच्च बनना है, तो उसमें सनकपन का होना बहुत ज़रूरी है। और यही सनकपंथी की नेताजी ने उस समय की ब्रिटिश हुकूमत की नाकों के नीचे एक बहुत बड़ी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर दी, जिसने कि ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत की नींवों को जड़ से बिल्कुल हिलाकर फेंक दिया था। नेताजी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। हालांकि महात्मा गांधी जी से उनके कुछ वैचारिक मतभेद जरूर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गांधी जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और दोनों नेताओं के बीच में अंत तक एक सम्मान की भावना जो है वो बनी रही थी। ये नेताजी की महानता को प्रदर्शित करता है। नेताजी के दिए हुए नारे जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आज भी भारतीय जनमानस के प्रत्येक बच्चे और नागरिक की जबान पर रटा हुआ है। नेताजी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और उनके इतिहास को सिर्फ एक उदाहरण से प्रस्तुत किया जा सकता है कि वर्ष 1956 में जब भारतवर्ष आज़ाद हो गया था तो एक सहभोज में, जिसके कि आयोजक जस्टिस पीवी चक्रवर्ती थे, उसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली को आमंत्रित किया गया था। और एटली, ये वो एटली थे जो कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो जस्टिस चक्रवर्ती ने उनसे ये जानना चाहा कि एटली जी, ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी थी या कौन सी एकदम ज़रूरत आ पड़ी थी 1947 में जो आपने भारत को आज़ादी देना स्वीकार कर लिया था? क्योंकि भारतवासी तो बहुत समय से आज़ादी मांग रहे थे। हमारा तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है हमारे 1857 से विद्रोह कर रहे थे, लेकिन 1947 में ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जो कि आपको आज़ादी देना स्वीकार करना पड़ा? तब प्रधानमंत्री एटली ने कहा था, उनका जवाब था कि वर्ष 1947 में आज़ाद हिंद फौज की बढ़ती सक्रियता और नेताजी के उनकी मृत्यु के पश्चात नेताजी के विचारों की बढ़ती लोकप्रियता ने ब्रिटिश फौज में, भारतीय सेना में ब्रिटिश राजसत्ता के पक्ष में वफादारी काफ़ी कम कर दी थी। और ब्रिटिश सेना में जो यहाँ भारत में तैनात थी उसमें एक विद्रोह की भावना भड़क चुकी थी। और अगर उस समय हम भारत को आज़ाद घोषित नहीं करते तो भारतीय सेना हमसे विद्रोह करके अपनी आज़ादी को छीन लेती, तो हमें मजबूरन जो है भारत को उस समय आज़ाद करना स्वीकार करना पड़ा था। और उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण था। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों और उनके द्वारा लाई गई क्रांति का भारत की आज़ादी में कितना ज़्यादा योगदान है। तो इन्हीं सब के साथ मैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सादर नमन करता हूं और सादर नमन करता हूं उस मातृशक्ति को जिसने ऐसे वीर और सच्चे सपूत को देश में जन्म दिया। लहू के तिरंगे से, लहू से अपने तुमने तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, लहू से अपने तुमने तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते हो तुम वतन के, फरिश्ते हो तुम वतन के, तुम्हें सजदा हमारा है, तुम्हें सजदा हमारा है। जय हिंद, जय भारत।